हम लोग साहिब के दास हैं, इसलिए हमें साहिब के भजन के भरोसे रहना है। किसके भरोसे? साहिब के भजन के भरोसे रहना है। तो भजन करते चलना है। 3 काल में सतनाम का सुमरन, सतनाम लिया नहीं करो ना गुरु से एक, फिर पछताए का होए वो जब चिड़िया चुन गई एक। ये मुंह और किसी काम में ही नहीं आएगा। कोई काम में आएगा? हाथ चलो और काम में आ जाएंगे, पैर भी चलकर काम में आ जाएंगे, ये आंखें और कुछ देख सकती है, कान सुन सकते हैं, और ये मुंह तो परमात्मा का नाम लेने के लिए ही बनाया है। परमात्मा का नाम लेने के लिए ही मुंह बना दिया। और ये किसी भोजन पानी करने के काम आ सकता है, और ज्यादा करो तो लड़ाई लड़ने के काम आ सकता है। देवरानी जेठानी लड़ जाओ, सास बहू में लड़ जाओ, जो मुंह है से लड़ो दे। तो लड़ने की जगह परमात्मा का नाम लो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। साहिब का नाम जपने लगो तो जो लड़ाई होने वाली है नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? भजन करते नहीं है, इसलिए भजन नहीं करते तो आग खोपड़ी में लगी रहती है। जब सास ना उठी, जब बहू ना उठी और जाने काम न करो, लड़ाई शुरू हो गई, भजन किया ही नहीं। हाँ, अब इसीलिए ये आग लगी है आकाश में। अभी हमारे महात्मा कह रहे थे, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जन्म तो संसार। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भजन करना तो ये लड़ाई मिट जाएगी और एक दूसरे की बड़ी सेवा में लगोगे। फिर तुम आलस नहीं करोगे, आलस नहीं करोगे, भजन करोगे तो एक दूसरे से, नहीं तो आलस करोगे। कैसे? अरे बा ना उठी है तो कल मैं ना उठूंगी। हाँ, अब बा को तो बीमारी है इसलिए नहीं उठी, और वह दूसरे दिन को अपने आप बीमार रह रही है। अब जब भजन करोगे तो एक दूसरे की सेवा करोगे और पूछोगे। भजन करने वाला अपने आप झूठ मूठ आलस और नखरे करके नहीं पड़ेगा। और आज लोग कितने बिना गुरु वाले और भजन नहीं करते हैं, तो माताएं बहनें बहुएं मूड में दर्द बता देंगी। हाँ, आज हमारे मूड में दर्द होने लगो है, उठो ना जा रहे हो। क्यों ना उठो जा रहे हो? करने ना है काम, भजन नहीं किया। भजन करें तो ये गंदगी खत्म हो जाएगी और एक दूसरे बढ़ चढ़ के काम करेंगे और काम अच्छा होगा। ये बीमारियां लगी हुई है, ये हमारे संत कह रहे थे अभी, आग लगी आकाश में, जय खोपड़ी में गर्मी छाई हुई है। भजन करें तो ठंडी पड़ जाए, और भजन नहीं करते हैं इसलिए, भजन नहीं करते हैं इसलिए हाँ, ये कितनी लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बीमारियां। 4 दिन बहू नहीं आई घर में तो भगवान ने चूल्हा अलग कर लिया। हाँ, 4 दिन रोटी न खाई, चूल्हा अलग, हम अलग खाएंगे। क्यों? बाकी शरीर में आलस भरा हुआ है, बात तो सोनेगी भसोड़ी की तरह। हाँ, बाकी परिवार को रोटी नहीं मिलेगी। क्यों? मैंने ज्ञान सीखा ही नहीं, मेहनत करना सीखा ही नहीं, वो आलस हटाया ही नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो भजन करता है वो आलसी नहीं होता है। वो 4 बजे उठेगा, भजन करेगा, सुबह शाम कितनी काम करेगा तो भी भजन करेगा। उसके भजन करने वाले के शरीर में आलस नहीं होता है, और बिना भजन करने वाले के शरीर में आलस पाया जाता है, सियान होता है। क्या होता है? सियान होता है। और भजन करने वाले के शरीर में सियान नहीं होता है। वो कहता है कोई बात नहीं है, ये मेरे कर्तव्य है, मैं तो जितना कर मिलेगा करूंगा। इसलिए कबीर साहब शिक्षा देते हैं। ऐसा बढ़िया सुंदर बात कबीर साहब बता रहे हैं कि मनुष्य तन पाया है तो संत गुरुओं से ज्ञान सीख लो, नहीं तो जीवन में बड़े दुख आएंगे और बड़ी परेशानियां आएंगी और सुख न मिलेगा। हाँ, तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए भजन करना चाहिए। बैठ करके परिवार के लोग सभी सुंदर भजन करें, आरती करें, पूजा करें, तो सब हिल मिल के रहे। जब हिल मिल के रहेंगे, यही तो सुख है, भजन करने में ही सुख है। इसलिए साहिब के दिलाए शब्द सुना थे,
जागो लोगो मत सुओ